हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम ट्रिपल सी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। आज की क्लास में हम ट्रिपल सी के डिजिटल फाइनेंस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में डिजिटल फाइनेंस के कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिजिटल फाइनेंस चैप्टर से जो है वो कई सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी हावर्स कैन यू यूज़ UPI इन वन डे, यानी कि UPI का यूज़ एक दिन में कितने घंटे आप कर सकते हो? 12 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे या फिर 11 घंटे। याद रखिएगा, जो UPI है जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जितने भी हम आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन सभी में UPI का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप UPI के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट या लेन देन करते हैं तो उसके लिए जो आप UPI का इस्तेमाल है वो एक दिन में 24 घंटे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर प्रिंटेड ऑन द ATM कम डेबिट कार्ड, यानी कि ATM कम डेबिट कार्ड जो है उस पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। अगर आपके पास ATM होगा या डेबिट कार्ड होगा, अगर आपके पास ATM डेबिट कार्ड होगा तो आपने उस पर देखा होगा, उस पर जो है 16 नंबर जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप ATM या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कितने अंक जो हैं, कितने डिजिट जो हैं वो होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है 16, क्योंकि डेबिट कार्ड पर या ATM कार्ड पर जो नंबर होते हैं वो 16 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू ओपन एन अकाउंट अंडर PMJDY। PMJDY के तहत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि है। PMJDY क्या है? ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसके थ्रू आपको ज़ीरो बैलेंस पर जो है वो खाता खोलने के लिए था, जिसमें आपको, अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको, आपका जो अकाउंट है वो ज़ीरो बैलेंस पर ओपन होता था। आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा 0। DY की जो है वो फुल फॉर्म जान लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो इसका पूरा नाम था। ये प्रधानमंत्री की योजना थी जिसमें ज़ीरो बैलेंस पर जो है वो अकाउंट ओपन किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम वेबसाइट्स दैट नेटवर्क विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। कुछ वेबसाइट्स जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं क्या कहलाती हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट, नेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स वेबसाइट या सर्च इंजन। याद रखिएगा, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो विच इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ था? BSNL, VSNL या MTNL या फिर नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, भारत में जो इंटरनेट था वो BSNL के माध्यम से शुरू हुआ था। इसका फर्स्ट जो आंसर है वो राइट है। तो BSNL की जो है वो फुल फॉर्म जान लीजिए। BSNL का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत में जो इंटरनेट शुरू हुआ था वो BSNL के माध्यम से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? अकाउंट चेक, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? बैलेंस चेक करना, अकाउंट ट्रांजेक्शन करना, पेमेंट करना या फिर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, अगर आप कोई भी मोबाइल बैंकिंग की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो, आप अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, यानी कि लेन देन भी कर सकते हो, इसके अलावा आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि आप ये सारे जो वर्क है वो ईमेल, तो ये सारे जो काम है वो आप मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप इज़ नेम टू महात्मा गांधी। क्या भीम ऐप का जो नाम है वो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो भीम ऐप है उसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस मनी। ये जो है वो इंडिया के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए एक जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया गया है, इसको बोलते हैं भारत इंटरफेस मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
गोल्ड लोन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ लोन अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड लोन है वो सोना रखने के बदले ऋण लेने की प्रक्रिया है। ऋण लेने का मतलब है लोन लेने की। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, क्योंकि तो गोल्ड लोन जो है वो सोना रखने के बदले ऋण लेने की एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IMEI? IMEI का अर्थ है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मॉड्यूल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसका राइट आंसर जो है वो है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। IRCTC इज़ ए, IRCTC एक है, क्या है? क्या प्लास्टिक मनी है, क्या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, या ई वॉलेट है? तो याद रखिएगा जो IRCTC है ये है एक ई रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि IRCTC जो इंडियन रेलवे के लिए एक सर्विस जो है वो हमको प्रोवाइड कराता है, जैसे टिकट बुक भी सर्विसेज होती हैं वो हमको IRCTC के थ्रू प्रोवाइड होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉट डज VR मीन? VR का मतलब क्या है? वर्चुअल रिस्पॉन्स, वोकल रेशियो, वर्चुअल रियलिटी, या वर्चुअल रिस्पॉन्स? तो याद रखिएगा VR का मतलब है वर्चुअल रियलिटी, तो इसका राइट आंसर है वर्चुअल रियलिटी। ओके तो ये थी आज की CCC डिजिटल फाइनेंस की क्वेश्चन सीरीज़। याद रखिएगा CCC में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैं कराती रहूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में पता चलता रहे कि CCC के एग्ज़ाम में जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम कुछ और क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे।